आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे फोर्स क्या होता है। अ पुश और अ पुल इज आल्सो अप्लाइड व्हेन वी लिफ्ट अ बैग, किक अ फुटबॉल, पैडल अ बाइसिकल, compress a balloon, or squeeze a tube of toothpaste. This push or pull that affects an object in some key way is called a force. जब किसी भी बॉडी में उसमें हम अगर उसको पुल करें या पुश करें, पुश या पुल करें, तो उसमें जो चेंजेस आता है, जो इफेक्ट होता है, उसी को ही हम फोर्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है लिफ्ट अ बैग, कोई बैग को उठाते हैं। किक अ फुटबॉल, फुटबॉल में अगर किक मारते हैं। पेडल अ बाइसिकल, साइकिल में अगर पेडल लगाते हैं तो उसमें जो फोर्स जनरेट होता है। और कंप्रेस अ बलून, बलून को अगर कंप्रेस करते हैं। इसके अलावा जो टूथपेस्ट है उसके ट्यूब को अगर हम दबाते हैं तो दबाने के बाद जो इसमें इफेक्ट होता है उसी को ही फोर्स बोलते हैं। जैसे कि ये डायग्राम बताया गया है, ये बॉडी है, इसमें अगर फोर्स लगाएंगे यहाँ से तो ये जो इसमें इफेक्ट होगा उसको फोर्स बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है फोर्स की, न्यूटन होती है, जिसको एन से नोट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं फोर्स लगाने से। दस द फोर्स कैन अफेक्ट द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स इन वेरियस वेज। अलग अलग तरीके से होते हैं। पहला, फोर्स कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी पोजीशन में है, रखा हुआ है, उसमें अगर हम कोई फोर्स को जनरेट करते हैं और वो मूव करने लगता है तो वो एक इफेक्ट होता है। दूसरा है फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई अगर मूव हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग कर रहा है, उसमें अगर हम उसको चेंजेस भी कर सकते हैं। कोई फोर्स लगा दें तो चेंजेस हो जाएगा, डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको हम फोर्स के द्वारा रोक सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसको मूविंग करते करते अगर उसके डायरेक्शन को चेंज करना तो हम चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसके हम शेप को भी चेंज कर सकते हैं फोर्स के द्वारा। तो इसके इफेक्ट है, पहला इफेक्ट है कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको हम मूव करा सकते हैं फोर्स के द्वारा। कोई स्पीड करता हुआ ऑब्जेक्ट है तो उसको हम और स्पीड को चेंज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा भी सकते हैं, उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं फोर्स के द्वारा। अगर फोर्स हम उसमें ज़्यादा लगा देंगे तो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। फोर्स अगर हम अपोजिट फोर्स लगा देंगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड रुक भी जाएगी, कम हो जाएगी। तो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको हम फोर्स के द्वारा रोक भी सकते हैं। जैसे कोई बॉल आ रही है, मूव करती है, उसको अगर हम फोर्स के द्वारा उसको रोक सकते हैं। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई बॉल मूव आ रही है उसको हम हैंड के द्वारा या कोई वेट के द्वारा उसको हम चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन। और कोई भी शेप है, उस ऑब्जेक्ट है, उसका हम शेप चेंज कर सकते हैं। तो उसको अगर हम कंप्रेस कर दिया तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। इस टाइप से हम इसमें फोर्स के द्वारा चेंज कर सकते हैं। ये होते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेज। पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेज। फोर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं तो ये बताया गया टाइप्स ऑफ फोर्सेज। मेनली फोर्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स का मतलब होता है जिसको हम फिजिकल टच करके फोर्स को जनरेट करते हैं, वो कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। जिसमें कोई फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, नेचुरल होता है, उसको हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे कोई फुटबॉल को अगर हम किक मारते हैं तो उसमें फिजिकल टच होता है, उसमें जो फोर्स जनरेट होता है वो कॉन्टेक्ट फोर्स में आता है। अब जैसे मान लो मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में आते हैं। कॉन्टेक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्स। तीन प्रकार के फोर्स जो होते हैं वो कॉन्टेक्ट फोर्स के अंतर्गत आते हैं। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें जो ये तीन फोर्स होते हैं, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्स, इनमें कॉन्टेक्ट फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इसमें कॉन्टेक्ट होता है, कॉन्टेक्ट के अंतर्गत आते हैं कॉन्टेक्ट फोर्स के। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और मैकेनिकल फोर्स। और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में इसमें फिजिकल टच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये अपने आप होता है, फोर्स जनरेट होता है। सबसे पहले हम इसमें जाने कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है। तो ये कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में लिखा है। when we kick a football, a force arises due to interaction between our foot and football. So there is a contact between the foot and the football. Such forces which require physical contact are called contact force. जैसे कि कोई भी फुटबॉल में अगर हम किक को लगाते हैं तो किक लगाने के बाद उसमें एक फोर्स जनरेट होता है पैर के द्वारा फुटबॉल में।
फुट के द्वारा। तो उसमें जो फोर्स जनरेट होता है उसमें क्या होता है, फुट और फुटबॉल के बीच में कांटेक्ट होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है। इसी फिजिकल कांटेक्ट को एक कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। इसी फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा जो फोर्स जनरेट होता है उसी को ही हम कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है टू शट अ डोर, कोई डोर को अगर बंद करना तो वो फोर्स कांटेक्ट फोर्स के द्वारा होगा। वी में पुश इट विथ अ स्टिक, कोई स्टिक है उसको अगर हमको दबाना है तो उसको भी हमको फिजिकल मतलब कांटेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स होता है जो मसल्स के द्वारा फोर्स को लगाया जाता है। अ फोर्स दैट रिक्वायर्स द एक्शन ऑफ मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड अ मस्कुलर फोर्स। जो हमारी बॉडी के द्वारा मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल द एक्टिविटीज सच एज पुशिंग, पुलिंग, throwing, kicking, lifting, running, jumping or bending our body are example of muscular force। मस्कुलर फोर्स के अंतर्गत आता है जैसे हम कोई चीज़ पुश करें, पुलिंग करें, थ्रोइंग करें, किकिंग करें, लिफ्टिंग करें, रनिंग करें, जंपिंग करें या बेंडिंग करें कोई वो ऑब्जेक्ट को, तो ये सब फोर्स जो आते हैं मस्कुलर फोर्स के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। दिस फोर्स स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट and prevent objects are at rest from moving. The direction of this force is opposite to the direction of motion. Such force that opposes motion when two surfaces in contact move or tend to move with respect to each other is called frictional force or friction। फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होता है जैसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो समतल ज़मीन के द्वारा वो डायरेक्शन के द्वारा क्या होगा, अपोजिट फोर्स लगाता है जिसके द्वारा वो मूविंग ऑब्जेक्ट रुक जाता है या फिर स्लो हो जाती है उसकी स्पीड, उसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। उसमें जो फोर्स लगता है वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ये क्या होता है, मूविंग ऑब्जेक्ट और जो सरफेस है उसके बीच का कॉन्टेक्ट के द्वारा होता है फोर्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। मैकेनिकल फोर्स आता है। फिर मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स जनरेटेड बाय अ मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। वो फोर्स जो मशीन के द्वारा फोर्स जनरेट हो उसको हम मैकेनिकल फोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है द इंजन ऑफ अ कार, कार का इंजन है, जब कार को फोर्स लगता है वो इंजन के द्वारा लगाया जाता है, मतलब वो मैकेनिकल फोर्स कहलाता है।